अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेबी टेक्निक्स। मैं हूं शाहज़ेब मलिकवान। आज मैं आपके पास लेके आया हूं अडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक टेक्निक, यानी कि मैं आज आपको एक बहुत ही छोटा सा यूट्यूब इंट्रो या लोगो इंट्रो बनाना सिखाऊंगा लाइक दिस। जी, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह से आप ये रिपीटर, डबल रिपीटर इफेक्ट किस तरह लगाएंगे अपने टेक्स्ट के ऊपर और अपना लोगो क्रिएट करेंगे इंतहाई आसानी से। तो सबसे पहले तो हमें बनानी है एक न्यू कॉम्प। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू कॉम्प के बटन के ऊपर, और यहाँ पे हम अपने इस न्यू कॉम्प को नाम दे देते हैं कॉम्प 2 या कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप दे लें रिपीटर लोगो, ठीक हो गया। और जो मैं प्रीसेट यूज़ कर रहा हूँ वो HDV 1080p और 25 फ्रेम्स है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से हमने चेंज करना है इसका ये जो ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए तकरीबन 8 सेकंड की एक कॉम्पोजिशन। उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली ऐड करूँगा 8 डॉट, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरी कॉम्पोजिशन बन जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे चाहिए वो चाहिए एक टेक्स्ट। उसके लिए मैं सिंपली जाऊँगा टूल बार में और यहाँ से मैं चूज़ करूँगा टेक्स्ट लेयर, और यहाँ पे मैं कंपोजिशन के ऊपर कहीं पे भी क्लिक कर दूँगा। तो टेक्स्ट आप अपना नाम दे सकते हैं, आप अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं, या जिस तरह का लोगो आप बनाना चाहते हैं उसका नाम दे सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ लव और कैफ़े, ठीक हो गया, लव कैफ़े। यहाँ पे करैक्टर पैनल के अंदर अगर आएँ तो करैक्टर पैनल में मेरी वो लास्ट वाली जो थी ना सेटिंग, उसको सेव रखा हुआ है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे चाहिए वाइट कलर, और इसका स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए, ठीक हो गया। सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मुझे वाइट कलर चाहिए, और इसका जो स्ट्रोक है वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। फ़ॉन्ट मुझे ये कंबारिया नहीं चाहिए, मुझे फ़ॉन्ट चाहिए एक मखसूस फ़ॉन्ट, उसका नाम है बंजी, जो मैंने गूगल फ़ॉन्ट से डाउनलोड किया है। अगर आपको चाहिए तो आप भी वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से बुंजी, और बुंजी में मुझे इसका जो वेरिएंट चाहिए वो आउटलाइन वेरिएंट चाहिए। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बुंजी आउटलाइन के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसकी जो लीडिंग है ना उसको तब तक सेट करूँगा जब तक इसका जो कैफ़े का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मुझे इसके बॉटम के साथ, लव के बॉटम के साथ टच नहीं करता, लाइक सो। और फॉन्ट आप इसका 300 रख लें, जितना आप रखना चाहते हैं वो आपके अपने हिसाब से है। अब नेक्स्ट मुझे अपने इस टेक्स्ट को अलाइन करना है कॉम्पोजिशन के दरमियान में। उसके लिए मुझे चाहिए अलाइन पैनल, जो यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस के अंदर काम कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहा तो आपने सिंपली विंडो मेन्यू में जाना है और यहाँ से आपने अलाइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली एक दफ़ा मैं क्लिक करूँगा हॉरिजॉन्टल अलाइन के ऊपर और वर्टिकल अलाइन के ऊपर, तो इस तरह से मेरा टेक्स्ट जो होगा वो अलाइन हो जाएगा बिल्कुल दरमियान में। अब जी नेक्स्ट अगर मेन काम की तरफ चलें तो सबसे पहले मुझे अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है इनटू शेप में। उसके लिए मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से क्रिएट में जाऊँगा और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा क्रिएट शेप्स फ्रॉम टेक्स्ट, और इस तरह से जो मेरा टेक्स्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू शेप में। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने इस शेप यानी कि आउटलाइंस की ये जो टेक्स्ट कैफ़े आउटलाइंस बनाई है हमने, यानी कि शेप में कन्वर्ट किया है। उसके साथ यहाँ पे मौजूद इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कंटेंट्स मिलेंगे आपको। कंटेंट्स के सामने आपको एक बटन मिलेगा ऐड का, तो ऐड के बटन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपीटर का, तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप का जो लोगो था रिपीटर लोगो, उसका जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अडोबी आफ्टर इफेक्ट ने जब हमारी टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट किया तो उसने बाय वर्ड किया है, यानी कि एक एक वर्ड को किया है। अगर हम एक एक वर्ड को भी यहाँ पे एनिमेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे हम आएंगे रिपीटर 1 के अंदर, और यहाँ पे रिपीटर 1 के अंदर हम आएंगे ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 के अंदर। तो यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग्स करनी है, कुछ ऑप्शंस को आगे पीछे करना है, तो वो हमारा डिज़ायर इफेक्ट बनेगा, यानी कि वो हमारा लोगो बनेगा या इंट्रो बनेगा। सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि इस रिपीटर का जो एक्स वैल्यू है ना पोजीशन के अंदर, इसको 0 करना है, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा पोजीशन के जो वाई वैल्यू है ना उसको मैंने ऐड करना है अराउंड -2
2%। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्केल को हल्का सा ख़त्म करना है। इस इफेक्ट के लिए, इस टेक्निक के लिए आपको स्केल को या तो थोड़ा सा बढ़ाना है या थोड़ा सा घटाना है। अगर लेकिन ज़्यादा ना हम बढ़ा सकते हैं ना ज़्यादा हम घटा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको कर दूंगा अराउंड 99%। आसम है, कमाल का है। ठीक है। और हम यहाँ पे इसको हल्की सी रोटेशन देंगे, अराउंड -1% की रोटेशन, हल्की सी रोटेशन देंगे। ठीक हो गया। और एक और काम करना है यहाँ पे हमने कि हमने यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। अब इसको ज़ीरो क्यों किया है? मैंने इसको ज़ीरो इसलिए किया है कि जब मैं अपने इस रिपीटर की कॉपीज़ को इंक्रीज़ करूँगा तो ये जो ओपेसिटी होगी हर एक कॉपी के साथ इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि फेड होती जाएगी, और वही इफेक्ट बनेगा जो हम चाहते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ से इसकी कॉपीज़ को इंक्रीज़ करूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास 3 कॉपीज़ हैं, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 40 कॉपीज़, ठीक है, और एंटर करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी अच्छा इफेक्ट बन चुका है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं अपने इस लोगो को एनिमेट करना चाहता हूँ, अपनी इन कॉपीज़ को एनिमेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टॉप वॉच के ऊपर, एक क्लिक मैं यहाँ पे करूँगा और साथ में मैं क्लिक कर दूँगा स्केल के ऊपर। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं तकरीबन 5 सेकंड और 7 फ्रेम पे आऊँगा। उसके आने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर दूँगा 507। ठीक है। एंटर करूंगा तो जो मेरा होगा ना ये हेड, ये चला जाएगा 5 सेकंड और 7 फ्रेम आगे। और यहाँ पे मैं इसकी कॉपीज़ को कर दूंगा 0 और यहाँ पे इसके स्केल को इंक्रीज कर देंगे 1110। ठीक हो गया। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा चला के दिखाऊं, आला, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो काफ़ी हद तक तो जो हमारा आज की टेक्निक थी या आज का ये इंट्रो था तकरीबन आधा कंप्लीट हो चुका है। तो उसको मज़ीद हम ये करेंगे कि अपनी इस शेप लेयर को हम डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि हम इसको डबल इफेक्ट देना चाहते हैं। ठीक है। ये यहाँ से आ रहा है तो हम इसको यहाँ से भी देना चाहते हैं, सेम ही इफेक्ट। उसके लिए सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अपने इस शेप लेयर के ऊपर और Ctrl+D दबाऊँगा। ठीक है। Ctrl+D दबाने के बाद मैं सिंपली इसकी प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा, कंटेंट के अंदर, रिपीटर के अंदर, और रिपीटर के अंदर मैं आऊँगा ट्रांसफॉर्म के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा ये कि मैं यहाँ पे इसको x यहाँ पे मैं इसको x वैल्यूज़ भी दूंगा और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा -5 और जो y वैल्यूज़ होगी उसको -2 ही रहने दूंगा। और इसके स्केल को फिर हल्का सा घटाऊंगा, यानी कि पहले 99 था तो मैं यहाँ पे इसको 98 कर दूंगा और इसको तकरीबन 2 डिग्री की रोटेशन दूंगा। तो लाइक यहाँ पे रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे भी रोटेट होगा। ठीक हो गया। अगर अब मैं आपको ये चला के दिखाऊं तो अब ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा हमें। ठीक हो गया जी। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जी नेक्स्ट हमने करना ये है कि हमने इनको सबसे पहले ड्रॉप डाउन को बंद करना है और हमारे पास हमारा जो टेक्स्ट लेयर थी ना, जो सबसे पहले हमने बनाई थी, इसको उठाना है और सबसे ऊपर ले जाना है। ठीक है। इसको हमने सबसे ऊपर ले जाना है। उसके बाद मैंने अपने इस टेक्स्ट लेयर को शुरू करना है 4 सेकंड और 23 फ्रेम से। अब मैं इतना एक्यूरेट कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ऑडियो फाइल है जो मैंने लास्ट में अपने लोगो के नीचे लगानी है, जिससे मेरे लोगो के अंदर जान आ जाएगी। तो उसके हिसाब से ये मैं सेटिंग कर रहा हूँ बस, बल्कि आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने सिंपल इस को यहाँ से पकड़ूंगा, अपने इस लोगो की टेक्स्ट लेयर को, और यहाँ पे लाके इसको छोड़ दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक दफ़ा S दबाऊंगा और एक दफ़ा Shift T दबाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास स्केल और ओपेसिटी आ जाएगा, क्योंकि मैं अब इन दोनों को यहाँ पे एनिमेट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ओपेसिटी के ऊपर, यानी कि स्टॉप वॉच के ऊपर इसकी की फ्रेम को ऑन करूँगा और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को कर दूंगा बिल्कुल ही 0%। ठीक है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 फ्रेम आगे जाना है। तो 3 फ्रेम आगे जाने के लिए मैं 3 दफ़ा दबाऊंगा पेज डाउन की, 1 2 एंड 3 दफ़ा दबाऊंगा पेज डाउन की और यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी को कर दूंगा अराउंड 100। ठीक है। अब इसी जगह पे ऊपर मैं इस स्केल को डिक्रीज करूंगा अराउंड 90% में।
ठीक है। फिर 2 फ्रेम में आगे जाऊंगा, 2 दफ़ा पेज डाउन दबाऊंगा और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा अराउंड 100%। अब मैं 3 फ्रेम मज़ीद आगे जाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास पेज डाउन मतलब की नहीं है तो आपने कंट्रोल के साथ राइट एरो की 3 दफ़ा दबाना है, तो आप 3 फ्रेम आगे चले जाएंगे। ये अल्टरनेटिव है। तो यहाँ पे मैं इसको स्केल दूंगा अराउंड 95%। अगर अब यहाँ तक तो हमारा काम तो कंप्लीट हो चुका है, और अगर मैं लास्ट में आपको लास्ट वाला प्रीव्यू करके दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हमारी एनिमेशन है हमारे टेक्स्ट के अंदर फेड इन हो रही है, ठीक है, ये बहुत ही बुरी लग रही है। तो हमें इससे जान छुड़वानी है। तो इससे जान छुड़वाने के लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने इन दोनों शेप में से किसी एक लेयर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जाना है आपने इफेक्ट मेन्यू में, यहाँ से आपने जाना है कलर करेक्शन में और यहाँ से आपने क्लिक करना है लेवल्स के ऊपर। यहाँ पे आपने सबसे पहले चैनल को चेंज करना है इनटू अल्फा में, और यहाँ पे आपने इस ब्लैक स्लाइडर को ड्रैग करना है अंटिल यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके तकरीबन तमाम के तमाम लेयर की यानी कि जो कलर्स होंगे वो थोड़े से ब्राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अब ये यहाँ पे फेड नहीं हो रहे, तो इससे अगर आप ऐसा नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ थोड़े से पार्ट में हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको एनिमेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ से 10 फ्रेम में वापस आऊँगा, वही कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो की 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसके इंस्टाग्राम को हम ले जाएंगे वापस वहीं पे, और बस जी हमारी जो टेक्निक थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर मैं आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन दीजिए इजाज़त। लेकिन तब तक अगर आपने JB टेक्निक्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।